हेलो गाइस, ये हमारा मॉडिफाइड फ्लैटबर्ड सीरीज़ का पार्ट 15 है। हमने ऑलमोस्ट सारी गेम कंप्लीट कर ली है, बस हमारे फायरवर्क्स ऐड करने रह गए हैं। जैसे कि आप ओरिजिनल गेम में देख सकते हो कि जैसे ही हम आउट होते हैं, गेम ओवर स्टेट में आते हैं, फायरवर्क्स आ गए हैं। तो आज हमने बस यही देखना है कि फायरवर्क्स कैसे लेकर आने हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट बाकी तो सारी गेम हमने कंप्लीट कर ही ली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने फोल्डर पे जाएंगे जो हमने डेस्कटॉप पे बना रखा था। इसमें हमने क्या करा है, इमेजेस फोल्डर के अंदर दो इमेजेस को लिया हुआ है, जिसका नाम है fire1.gif और fire2.gif। ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये दो इमेजेस हमने इमेजेस फोल्डर के अंदर डाल रखी है। अब हम चलेंगे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे, और सबसे पहले आपने क्या करना है, ये हम आगे index.html पे, ये कैनवस एलिमेंट के नीचे आपने दो डिव बनाने हैं, डिव, और उनको क्लास जो मन कर आप दे सकते हो। मैं क्लास दे रहा हूँ फायर, और इसका आईडी दे रहा हूँ फायर1। ठीक है, सिमिलरली एक और डिव बना रहा हूँ जिसकी क्लास सेम रहेगी बट आईडी डिफरेंट रहेगी। तो हमने क्या करना है, जो इमेज है ना वो हम इसके बैकग्राउंड पे लगाएंगे बाय यूजिंग CSS। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हैश लगाना है। हैश हम यूज़ करते हैं आईडी को टारगेट करने के लिए, देन फायर1 उसका नाम। अब इसमें हमने क्या लगाना है, सबसे पहले है बैकग्राउंड हाइफन इमेज। ये प्रॉपर्टी है जो बेसिकली बैकग्राउंड इमेज, मतलब किसी डिव पे बैकग्राउंड पे इमेज लगाने के काम आती है। और उसके बाद हम लिखेंगे URL, मतलब उसका पाथ देना है हमें। इसका पाथ कहाँ पे है, फिर डबल कोट्स इमेजेस फोल्डर के अंदर, उसका नाम क्या है, fire1.gif। ये दे दिया हमने। और सिमिलरली हमने क्या करना है, इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+C Ctrl+V, इसकी जगह हम कर देंगे fire2, और उसका पाथ जो है हम चेंज कर देंगे fire1 की जगह fire2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कॉमन प्रॉपर्टीज़ देने, तभी मैंने एक क्लास दोनों को सेम दी है। अब दो एलिमेंट्स में क्लास सेम हो सकती है, बट दो एलिमेंट्स की आईडी हमेशा डिफरेंट ही होगी। अब जो क्लास सेम करने का फ़ायदा क्या है कि अब मैं जैसे जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज़ है ना दोनों के बीच, अगर मैं एक एलिमेंट को दूंगा तो मुझे दूसरे को अलग से देनी पड़ेगी, इसलिए मैंने क्लास लगा ली ताकि दोनों की जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है वो मैं एक साथ दे सकूँ। सो क्लास के लिए हम लिखेंगे डॉट, देन उसका नाम, जो क्लास का नाम है फायर। अब इसमें हम क्या करें, सबसे पहले पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट पोजीशन यूज़ करते हैं स्क्रीन पे किसी भी एलिमेंट को कहीं पे प्लेस करने के लिए। ठीक है, अब जो हमारी इमेज है उसकी विड्थ होएगी, वो होएगी 300 पिक्सल। जो उसकी हाइट है वो हम रखेंगे 300 पिक्सल। ठीक है, एब्सोल्यूट होगी। और टॉप से, मतलब वाई एक्सिस से हमें उसे कितना रखना है, मैंने कहा 200 पिक्सल हमने उसकी प्लेस करना है, मतलब उसको प्लेस करना है हमने टॉप से, वाई एक्सिस से 200 पिक्सल रखना है। तो दोनों इमेजेस वाई एक्सिस से तो 200 पिक्सल होंगी, बट हमें उसे एक्स एक्सिस से अलग पोजीशन पे रखना है। तो हम उसके लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज़ यहाँ दे देंगे। लेफ़्ट से मैं पहली इमेज को चाहता हूँ 300 पिक्सल आ जाए, और जो दूसरी इमेज है उसको मैं चाहता हूँ 900 पिक्सल आ जाए। सॉरी, लेफ़्ट से कितना आ जाए, 900 पिक्सल। ठीक है, अब इसमें दो तीन प्रॉपर्टीज़ और हमने लगानी है, वो बैकग्राउंड वाली। अब आपने इमेज लगा दी, अब हम क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड हाइफन पोजीशन, मतलब बैकग्राउंड जो हम लगा रहे हैं उसकी पोजीशन अपने क्या रखनी है, सेंटर, मतलब डिव के बिल्कुल सेंटर में रखनी है। सेंटर से क्या होगा, टॉप और बॉटम से सेंटर हो जाएगा, और लेफ्ट और राइट से हमारा बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब हमने लिखना है बैकग्राउंड साइज़, प्रॉपर्टी का नाम है बैकग्राउंड हाइफन साइज़, और इसको हम देंगे कवर, मतलब जितना तुम्हारा डिव है, जो तुम्हारा डिव है, जो तुम इमेज प्लेस कर रहे हो वो डिव पे कवर हो जाए, पूरी तरह से उसी डिव पे आए। सो गाइस, जब हम जाके अपने आउटपुट देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आ रही है, और जैसे हम अपनी गेम पे जाएंगे और रिफ़्रेश करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो फायरवर्क्स हैं वो आ गए हैं। टॉप से 200 पिक्सल है, और लेफ़्ट से इनकी पोजीशन है 300 एंड 900 पिक्सल। ठीक है, अब हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेंगे, इनको डिस्प्ले प्रॉपर्टी दे देंगे, मतलब डिस्प्ले नन दे देंगे, कि बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले कुछ भी ना हो। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा, जब एक गेम ओवर स्टेट में आएंगे हम तब हमने डिस्प्ले करवाना है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दो एलिमेंट्स है डिव, इनको हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट में गेट करेंगे। तो हम game.js में आए, और यहाँ पे हम वेरिएबल बनाएंगे लेट fire1 विच इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी क्या है, fire1।
ठीक है, सेमी कॉलन, देन कंट्रोल शिफ्ट डी, इसकी जगह आपने सिंपली 2 कर दिया। तो हमने दोनों एलिमेंट्स को गेट कर लिया। अब हमने जब क्या कहते हैं, जब हमारी स्टेट गेम ओवर स्टेट होएगी, करंट स्टेट, तब हमने वो अपीयर करना है ना फायरवर्क्स। तो हम चलेंगे गेम ओवर, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया गेम ओवर ऑब्जेक्ट के अंदर, ये देखो लिखा हुआ है स्टेट डॉट करंट विच इज़ इक्वल टू कुछ स्टेट डॉट गेम ओवर, इसके अंदर। तो आपने सिंपली क्या करना है, जो आपने वेरिएबल बनाया था fire1 डॉट स्टाइल, मीन्स उसकी हमने स्टाइलिंग करनी है डॉट, और उसमें एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है, कौन सी, डिस्प्ले, जिसकी वैल्यू हमने दे देनी है ब्लॉक। जैसे आप डिस्प्ले ब्लॉक दोगे ना, तो जो वो गायब हो गया था ना पहले, अब वो फिर से दिखना शुरू हो जाएगा, सेमी कॉलन। और फिर से आप क्या करो, कंट्रोल शिफ्ट डी करो और इसकी जगह fire2 कर दो। ठीक है, अब हम जाके अगर आउटपुट देखें तो ये देखो गेम ओवर स्टेट आए तो हमारे ये अपीयर होने शुरू हो गया। बट अभी इसमें गड़बड़ क्या है, जैसे मैं स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो गेट रेडी स्टेट में भी मेरे ये अपीयर हो रहे हैं, बट मैं ये नहीं चाहता गेट रेडी स्टेट में ये अपीयर हो। ये देख रहे हो, ये गेट रेडी स्टेट में भी आ रहा है। तो इसके लिए सॉल्यूशन जो है वो है कि आप ऊपर आओगे, सबसे पहले इनको कॉपी कर लेना, कंट्रोल सी, और आप गेट रेडी ऑब्जेक्ट में आए। हमने जब करंट स्टेट हमारे गेट रेडी स्टेट है, तो सिंपली आपने क्या कर देना है, इनको डिस्प्ले जो है इनकी नन कर देनी है। जो हमने डिस्प्ले इनकी ब्लॉक करी थी, अब फिर से इनकी डिस्प्ले नन कर दो। तो जैसे आप ये करोगे, वापस जाओगे गेम पे, देख रहे हो गेट रेडी स्टेट पे कुछ नहीं आ रहा, गेम स्टेट में हम चल रहे हैं नॉर्मल, सारे ऑब्जेक्ट सारे आउट हो गए, तो फायरवर्क्स आ गए। ठीक है, और मैंने जैसे स्टार्ट पे क्लिक करा तो हम गेट रेडी स्टेट पे आ गए। सो गाइज, यहाँ पे हमने अपनी गेम जो है वो कंप्लीट कर ली है, जिसका नाम था मॉडिफाइड फ्लैपी बर्ड गेम। इसमें बेसिकली हमें 15 वीडियोस लगी इसको पूरी कंप्लीट करने में। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग गेम्स और बनाना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहना। सो टिल देन, थैंक यू। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट गेम में।